इक्वेशन जो है वो बहुत ही मेन मानी जाती है। हम एक प्रॉपर तरीके से आराम से समझेंगे कि ये है क्या, कंटिन्यूटी इक्वेशन कहां लगनी है, किस तरह से लगनी है। देखो बेटा, हमारे पास एक तो पहली बात तो याद करो, दो तीन चीजें आपको याद दिलवाऊंगा। एक तो होता है बेटा स्टेडी फ्लो, ठीक है, एक होता है स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो जो टाइम के अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टी चेंज ना हो, ठीक है, स्टेडी फ्लो। और दूसरा होता है इनकंप्रेसिबल फ्लो। इनकंप्रेसिबल फ्लो, इनकंप्रेसिबल फ्लो कौन सा होता है? जिसमें कंप्रेस ना हो, फ्लूइड जो है कंप्रेस ना हो, जो कंप्रेस ना हो उसको हम इनकंप्रेसिबल कहते हैं। और तीसरा हमारे पास है कि हम इन चीजों को देखते हुए, स्टेडी फ्लो को, इनकंप्रेसिबल को, यूनिफॉर्म फ्लो, एक यूनिफॉर्म फ्लो, इन सबको देखते हुए एक इक्वेशन बनाते हैं यूनिफॉर्म फ्लो कि हमारे पास इन तीनों को देखते हुए हम एक इक्वेशन बनाते हैं कि एक फ्लूइड जो है वो जब फ्लो करेगा तो वो कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ताकि हम बता सकें कि यहां पे जो फ्लो है वो पॉसिबल है या नहीं है, यहां पे जो फ्लो है वो पॉसिबल है या नहीं है, फ्लो होगा नहीं होगा, ये सब कुछ हम इसके द्वारा जानते हैं। तो मेरा बच्चा, इसमें आप समझो सबसे पहला केस हमारे पास क्या है? सबसे पहला केस है कि जब हमारे पास स्टेडी फ्लो हो, स्टेडी फ्लो हो और वन डायमेंशनल फ्लो हो, स्टडी और वन डायमेंशनल फ्लो हो, एंड वन डायमेंशनल फ्लो, वन डायमेंशनल फ्लो, ठीक है, डायमेंशनल फ्लो की फ्लो जो है सिर्फ हम एक ही रास्ते पे देखेंगे। देखो, मैंने आपको कल बताया था कि पानी की बूंद अगर आप ऐसे गिराओगे ना, तो भाई ऐसे तो है नहीं कि बिल्कुल सीधे सीधा जाएगी, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगी। वो एक्स में भी जा सकती है, वो वाई में भी जा सकती है, वो जेड में भी जा सकती है, तीनों डायरेक्शन में। लेकिन हम क्या करते हैं, अब आपके ऊपर बोझ नहीं डालते, तो स्टार्टिंग में धीरे धीरे आपके ऊपर बोझ डालेंगे। तो वन डायमेंशनल में बात करते हैं कि सीधा जा रहा है, बस हमें कुछ नहीं पता, पानी बिल्कुल सीधा जा रहा है और कोई चीज और हमें नहीं पता। मतलब क्या है कि वन डायमेंशनल फ्लो है हमारे पास। अब इसमें हमारे पास एक पाइप है, इस तरह से एक पाइप बना लीजिए कि हमारे पास एक पाइप है, इस पाइप के अंदर पानी या कोई भी फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है, ये फ्लूइड जो है इसके अंदर फ्लो कर रहा है। यहां पे एक पाइप है, यहां पे एक पाइप है, और हमारे पास मेरे बच्चे इसको बड़े ही प्रॉपर तरीके से बना लेना, जैसे जैसे मैं आपको समझाऊंगा। यहां पे देखो, इसमें दो सेक्शन ले लेते हैं बेटा, ठीक है, दो सेक्शन ले लेते हैं। मान लीजिए एक ले लिया यहां पे, एक ले लीजिए यहां पे ले लीजिए, ठीक है। एंट्री पॉइंट पे देख लीजिए, एक एग्जिट पॉइंट पे देख लीजिए, एक एंट्री पॉइंट पे देख लीजिए, एक एग्जिट पॉइंट पे। अगर मेरे पास यहां पे एंट्री पॉइंट का नंबर 1 रख दूं पॉइंट, और इसको 2 रख दूं, कोई भी रख सकते हैं, 1 और 2 ऐसे कुछ भी रख लिया। ये कहता है कि भाई साहब, हमारे पास एक रूल है। रूल क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भाई साहब, मैं यहां से इसके अंदर पानी डालता हूं, ठीक है, एक बार मैं पानी की बात कर रहा हूं, ठीक है, पानी की बात करेंगे, फ्लूइड कोई भी हो सकता है। एक बार आपको समझाने के लिए एक बात, ताकि आपके दिमाग में सीधा सीधा घुस जाए। एक बार मैं आपको फ्लूइड जो है ना, बार बार दिमाग में नहीं तो एयर ये वो बहुत कुछ आएगा, लेकिन आप एक बार मान लीजिए पानी है, एक बार मान लीजिए पानी है। अगर मान लीजिए इस पाइप के अंदर पानी मैंने फुल कर दिया, फुल कर दिया, पूरा भर दिया इसको, ठीक है, यहां से मैंने पूरा भर दिया, ये रहा। अब इसमें जब पानी हमारे पास फुल हो गया, अगर मैं यहां से और पानी डालूंगा, इसको फुल है पूरा पाइप, कभी आप देखो ना पाइप में पानी डालो, फुल कर दो, पूरा भर दिया, पाइप के अंदर बिल्कुल जगह नहीं है, 1% भी जगह नहीं है कि उसके अंदर और पानी आ सके। लेकिन आप भी हटते नहीं हो, आप भी जिद्दी हो, आप कहते हो मैं तो भाई साहब यहां से और पानी डालूंगा, यहां से और पानी डालूंगा और मास डालूंगा इसके अंदर। अगर यहां से डालोगे, अंदर जगह नहीं है, जाएगा कहां? बाहर निकलेगा, यही होगा। आप यहां से बाहर निकाल दोगे, भाई जब अंदर जगह ही नहीं है तो वो रुकेगा कहां ना।
अगर जगह ही नहीं है तो वो रुकेगा कहां पे? अगर आपने इस तरह से पानी इधर से डाला तो उधर से निकल जाएगा, दैट्स इट, यही होगा। तो इसी को हम क्या कह देते हैं कि यहां से जितना मास 1 सेकंड में आपने इसके अंदर डाला, जितना मास इस तरह से, जितना मास आपने 1 सेकंड में यहां पे डाला, मास 1 सेकंड में यहां पे डाला, उतना ही मास यहां से उतने सेकंड में निकल गया। 1 सेकंड में उतना ही मास यहां से बाहर निकल गया। बात को बिल्कुल ही ध्यान और प्यार से समझना। अगर आपको बात समझ आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको ये बात समझ आ गई, तो वो फुल है पाइप, आपने इधर से पानी डाला, उधर से निकल गया। 1 सेकंड में इधर से मान लीजिए 1 किलोग्राम डाला, उधर से भी 1 सेकंड में 1 किलोग्राम निकल गया। इसको कह देते हैं मास फ्लो रेट। इसको क्या कह देते हैं? मास फ्लो रेट। इसको लिखते हैं एम डॉट। एम डॉट, ये भी क्या है? एम डॉट। लेकिन वो क्या है हमारा? 1 पॉइंट पे, यहां पे 1 पॉइंट पे, और ये किस पे है? 2 पॉइंट पे। बस इतना सा डिफरेंस है। बात थोड़ी सी समझ रहे? ये चीज इजी है, ये चीज इजी है। अब देखिए हमारे पास 1 पॉइंट पे कहता है क्या है? मास फ्लो रेट जितना है उतना 2 पॉइंट पे भी मास फ्लो रेट उतना ही होगा, उतना ही होगा। अब थोड़ी सी और गेम घुमाते हैं। अब इतने यहां तक का हो गया, यहां तक का हो गया। कंजर्वेशन ऑफ मास समझ आ गया, क्योंकि ये पूछता है कंटिन्यूटी इक्वेशन किस पे डिपेंड करती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। याद रखना है, एनर्जी एक और आएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो बर्नौलिस थ्योरम में आएगा, यहां नहीं आएगा। यहां पे आएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है, पूछता है कंटिन्यूटी इक्वेशन किसके बेस पे है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बेस पे। इसको आप भी प्रॉपर तरीके से लिख लो कि ये इसीलिए सर ने नोट करवाया है, इसको नोट करवाया है। अब देखिए हमारे पास जो डेंसिटी होती है, जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये तो हमें पता है। कोई डिफरेंस इसमें, कोई बड़ी बात नहीं सर, आप इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, सबको पता है। वॉल्यूम को उठा के इधर ले जाओ। कितने बच्चों की तरह आराम से बता रहा हूं ना मैं, कितने बच्चों की तरह आराम से बता रहा हूं। क्यों? रीजन है उसका, रीजन है मास। ये आ गया मास। अब देखो दोनों तरफ अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूं तो दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए ना कोई। दोनों तरफ कर रहा हूं तो टाइम से डिवाइड कर देता हूं। टाइम से डिवाइड कर दिया, और इधर भी टाइम से डिवाइड कर दिया। दोनों तरफ अगर सेम करते हैं तो दिक्कत नहीं होती कभी भी, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आगे चलते हैं, यहां पे आते हैं तो हमारे पास देखते हैं ये है डेंसिटी। और वॉल्यूम को कैसे लिख सकते हैं? वॉल्यूम क्या होती है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इस तरह से कहते हैं ना। तो ये देखो वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर लेंथ इंटू ब्रेथ को एक साथ लिखूं तो एरिया आ जाएगा, एरिया इंटू हाइट आ जाएगा। एरिया इंटू हाइट मतलब लेंथ ही होगा, हाइट भी तो लेंथ ही होती है, बस हम उसको अलग से डिफरेंशिएट कर देते हैं। ये वॉल्यूम बन गया। तो मेरे पास वॉल्यूम को कैसे लिख सकते हैं? एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ अपॉन टाइम, अपॉन टाइम। और मास अपॉन टाइम अभी तो हमने देखा, मास अपॉन टाइम क्या होता है? मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट, एम डॉट, एम डॉट बन गया। अब मेरे बच्चा इसको देखो, लेंथ अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है। तो वो क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी, वेलोसिटी। ऐसे पूरा लिख रहा हूं, वी को वॉल्यूम मत समझ लेना, ये बड़ा गड़बड़ होती है कि यहां वी और यहां भी वी आ रहा है। यहां पे वी जो है वो वेलोसिटी है। तो ये क्या बन गया? एम डॉट। अब आप एक चीज नई बना रहे हो, एम डॉट का फॉर्मूला बन गया बेटा। एम डॉट का फॉर्मूला क्या बन गया? रो ए वी, रो ए वी। तो ये बन गया यहां पे रो ए वी, यहां पे भी रो ए वी। बस यहां पे रो जो है वो 1 है, यहां पे एरिया 1 का, वेलोसिटी 1, रो 2, एरिया 2 का, और वेलोसिटी 2 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे। अब बड़े ही अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगा कंटिन्यूटी इक्वेशन।
कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब देखो बड़े ही ध्यान से, क्या क्या तीन चीजों का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है यहां पे, डेंसिटी, एरिया, वेलोसिटी, डेंसिटी, एरिया, वेलोसिटी, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन है। अब इसका फायदा कहां मिलेगा और कैसे मिलेगा? देखो मेरा बच्चा, अगर आप इसमें से देखो, इस चीज को ध्यान से देखना, अगर मैं यहां से कोई फ्लूइड डालता हूं जिसकी डेंसिटी जो है वो ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब मान लीजिए कोई वैल्यू ऐसी मान लेते हैं 2000 मान लेते हैं, एरिया भी ज्यादा है, एरिया भी ज्यादा है, आपने एक वैल्यू ले लेनी है, मैं अलग से एक करके दिखाता हूं, ठीक है, एक आपको करके दिखाता हूं, रो ए वी वन इक्वल टू रो टू ए टू वी टू, ये फॉर्मूला है हमारे पास। रो अगर मान लीजिए कि स्टार्टिंग पॉइंट पे जो हमारे पास 1 पॉइंट है ना मेरा बच्चा, इस तरह से दिखाता हूं मैं आपको, ये 1 पॉइंट है और ये 2 पॉइंट है। रो 1 पॉइंट पे मान लीजिए पहले थी 2000, एरिया जो यहां का एरिया जो था, एरिया ए वन मान लेते हैं कुछ, और वो मान लेते हैं 10 मीटर स्क्वायर, तो 10 मान लिया। वेलोसिटी यहां की मान लेते हैं कि हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड थी, यहां पे वेलोसिटी जो थी 20 मीटर पर सेकंड थी। अब मेरे पास इसको देखो, यहां जाके ये दब गया, इसके अंदर एयर थी, मान लीजिए एयर थी, तो ये दब गई। एयर जो है, यहां पे मॉलिक्यूल खुले खुले थे, यहां पे मॉलिक्यूल क्या थे, खुले खुले, दूर दूर थे, दूर दूर, ये मस्त आराम से घूम रहे थे, डेंसिटी बहुत ज्यादा थी उसकी, ठीक है। तो यहां जाकर देखो, यहां पर देखो, ये क्या हो गया, और ज्यादा डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी, और ज्यादा डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी, ये देखो डेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये और ज्यादा पास आ जाएंगे, डेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मान लीजिए मैं कहता हूं कि ये 3000 हो जाएगी, मान लीजिए कोई वैल्यू मान लेते हैं कि 3000 डेंसिटी हो जाएगी, और एरिया कम हो गए, एरिया जो है बहुत कम हो गया, एरिया 2 मीटर स्क्वायर हो गया, 2 मीटर स्क्वायर हो गया। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? देखो आपने तो मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं, v2 निकल जाएगा, उससे v2 निकल जाएगा। आप देखोगे तो ये देखो 2000 से ये कट गया, ठीक है, ये से ये कट गया, ठीक है, और क्या घट रहा है? कुछ नहीं, 2 0 0 इक्वल टू 3, v2 आ गया, ठीक है। तो v2 कितना आएगा? 200 डिवाइडेड बाय 3, 200 डिवाइडेड बाय 3, 6 3 18, ठीक है, 6 3 18, 66.6, तो v2 आ गया 66.6 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास वेलोसिटी पहले थी 20, अब वेलोसिटी कितनी हो गई? वेलोसिटी हो गई मेरे पास 66.6। ये किसके लिए था? ये हमारे पास था कि कंप्रेस फ्लूइड, यहां पे क्या है? कंप्रेस फ्लूइड। तो ये किसके लिए है? कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए, कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए है, कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए। लेकिन अगर मेरे पास इनकंप्रेसिबल फ्लूइड हो, ठीक है, यहां पे मैं बना देता हूं फॉर इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, फॉर, ये किसके लिए है? ये है फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड, ये है कंप्रेसिबल के लिए, ठीक है, कंप्रेसिबल। और अगर हम कहें कि भाई साहब ये हमें क्या करना है, ये हमें इनकंप्रेसिबल के लिए निकालना है, फॉर इनकंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल क्या हो जाएगा? इनकंप्रेसिबल में डेंसिटी चेंज नहीं होगी बच्चे, डेंसिटी पहले पॉइंट पे और दूसरे पॉइंट पे सेम रहेगी, डेंसिटी पहले पॉइंट पे और दूसरे पॉइंट पे सेम रहेगी। अगर डेंसिटी सेम रहेगी तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? रो1 a1 v1 इक्वल टू रो2 a2 v2, रो1 और रो2 कट जाएगा और रह क्या जाएगा? a1 v1 इक्वल टू a2 v2, और ये इक्वेशन होती है हमारे पास एक कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। तो ये क्या है? दिस इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन, दिस इज continuity equation for ठीक है, for इनकंप्रेसिबल है, स्टेडी फ्लो है, ओके, स्टेडी फ्लो
और वन डायमेंशनल फ्लो है, वन डायमेंशनल फ्लो है। जब ऐसा होगा, ठीक है विनोद जी विनोद बेटा मैंने मैसेज कर दिया था व्हाट्सएप, वो एक्चुअली मुझे कहीं रिकॉर्डिंग करने जाना है, किसी एक फैक्ट्री में रिकॉर्डिंग करने जाना है, कहीं बनता है सामान बनता है उसमें रिकॉर्डिंग करने जाना है मुझे, तो जल्दी निकलना पड़ेगा मुझे यहां से। ओके, तो हमारे पास मेरे बच्चे क्या हो रहा है कि कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए अलग से, ठीक है, कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए ये और इनकंप्रेसिबल के लिए ये, मतलब हमारे पास इसमें अब दोबारा आते हैं, तो मैं यहां पे लिख देता हूं फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड, मतलब जो कंप्रेस हो सकते हैं उसमें डेंसिटी चेंज हो सकती है, इसीलिए हमें इसको डेंसिटी में भी लाना पड़ा, तो डेंसिटी भी आई इसके अंदर, क्योंकि डेंसिटी चेंज हो सकती है कंप्रेसिबल फ्लूइड की। लेकिन फॉर इनकंप्रेसिबल में हम चेंज नहीं करते, इनकंप्रेसिबल में हम चेंज नहीं करते डेंसिटी, इसलिए हमारे पास A1V1 इक्वल टू A2V2, बस A2V2, इसमें बड़ा आसान है, इसमें बड़ा आसान है। तो हमारे पास है, मान लीजिए इस तरह से मैं एक पाइप बना लेता हूं कि मेरे पास मान लीजिए एक पाइप है, ठीक है, इस तरह से एक पाइप है, ठीक है, ओके, और यहां पे है और ये इस तरह से है बेटा, ठीक है, इस तरह से। अब मेरे पास सीधी सी बात है मेरा बच्चा, ये है 1 और ये है 2, ठीक है, और यहां पे अगर एरिया गिवन हो, एरिया A1 का गिवन हो 10 मीटर स्क्वायर और यहां पे एरिया गिवन हो मान लीजिए 2 मीटर स्क्वायर और यहां की वेलोसिटी गिवन है मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड, तो यहां की कितनी हो, यहां वही वाले ले ले, 20 वाले ले लेते हैं। कितना लिया था मैंने पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पे क्वेश्चन में करा था ना मेरा बच्चा, ये रहा, तो यहाँ पे 20 लिया था, 20 ले लेते हैं, इसकी 20 ले लेते हैं, आपको थोड़ा डिफरेंस बताऊंगा इसमें। तो यहाँ पे क्या कर दिया 20 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे देखो A1V1 इक्वल टू A2V2, मेरा बच्चा ये एरिया 10 और वेलोसिटी 20, यहाँ का एरिया 2, तो वेलोसिटी कितनी बन जाएगी वो हमें निकालना है। देखो 10 इंटू 20 200, तो 2 इंटू क्या करें कि 200 बन जाए, देखो 10 इंटू 20 क्या है 200, 2 इंटू क्या करें 100 हो जाएगा ना, तो हमारे पास V2 कितना आ गया 100। मेरा बच्चा एक चीज नोट करना, जब कंप्रेस नहीं हो रहा तो वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड हो गई, कंप्रेस नहीं हो रहा, ये क्या है वाटर, मान लीजिए वाटर है, कंप्रेस नहीं हो रहा, तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी बढ़ गई 5 गुना, देखो एरिया 5 गुना कम हो गया, मतलब 1/5 हो गया और वेलोसिटी 5 गुना बढ़ गई, बात समझ आई। तो वेलोसिटी 5 गुना बढ़ रही है मेरा बच्चा, इसमें वेलोसिटी आ गई 20 से, ये देखो 10 और 2 था, यहां पे 20 से 100 हो गई, लेकिन पीछे वाले क्वेश्चन में हमने इसमें जब किया था तो यहाँ पे वेलोसिटी जो देखो एरिया वही 10 से 2 हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी जो है 20 से 66 पहुंच रही है, सिर्फ क्योंकि डेंसिटी चेंज हो रही है, और अगर डेंसिटी चेंज होगी तो हमारे पास वेलोसिटी कुछ अलग तरीके से चेंज होगी। यहां पे डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं, मान लीजिए लेट वाटर इज फ्लोइंग इन पाइप, ठीक है, फ्लो कर रहा है इन पाइप, ठीक है, इनिशियल एरिया A1 इज 10, यहां पे कितना 10 मीटर स्क्वायर एंड वेलोसिटी V1 इज 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड वेलोसिटी एट एग्जिट पे वेलोसिटी निकालो व्हेन A2 इज 2 मीटर स्क्वायर। तो हमें इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा,
तो ये कंप्रेसिबल नहीं है, ये इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है, वो कंप्रेसिबल है। तो दोनों के लिए आपको नोट करना है हमेशा के लिए, इसको लिख लो। तो कंप्रेसिबल कौन से हैं, इनकंप्रेसिबल कौन से हैं, उसके साथ साथ आप एग्जांपल भी लिख सकते हो कि यहाँ पे कंप्रेसिबल जैसे कि एयर हो गई, जैसे कि गैसेस हो गई, ये सारी गैसेस जो है वो कंप्रेसिबल है, तो वो गैस कंप्रेस हो सकते हैं, तो ये वाला इक्वेशन लगाएंगे। जब आ जाएगी बात लाइक वाटर है, वाटर कंप्रेसिबल नहीं है, सारे लिक्विड्स जो हैं वो कंप्रेसिबल नहीं है, तो जो कंप्रेस नहीं हो सकते उसके लिए ये इक्वेशन लगाएंगे। दैट्स इट, इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। ये बात समझ आ गई बेटा? ठीक है, ये बात समझ आ गई बेटा? आगे चले, आगे चले। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें एक वर्ड आता है, एक और वर्ड आता है बेटा, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज है वही, ठीक है, डिस्चार्ज है वही, लेकिन थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करते हैं। डिस्चार्ज क्या है, डिस्चार्ज क्या है, उसके बारे में नोट करो। डिस्चार्ज वॉल्यूम कितना आपका कहीं से निकल रहा है, जैसे मैंने मास फ्लो रेट की बात की ना, वहां क्या था, मास फ्लो रेट, एम डॉट क्या था, मास फ्लो रेट। अगर नहीं लिखा तो लिख लेना, आई थिंक मुझे लगता है मैंने लिखा नहीं, एम डॉट का मतलब आपको लिखवाया नहीं है, लिख लेना, ठीक है। तो यहां पे लिखवा देता हूं, एम डॉट ये रहा, ठीक है, एम डॉट मैंने लिखवाया नहीं है, लिख लेना इसको। एम डॉट क्या चीज है, एम डॉट है मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट, ठीक है। आगे से हमेशा ध्यान रखना कि एम डॉट का क्या मतलब है, तो एम डॉट का मतलब है मास फ्लो रेट, कितना मास एक सेकंड में बाहर निकल रहा है, वहां से कितना मास निकल रहा है, ठीक है। अब आप यहां पे आइए, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज। अब डिस्चार्ज क्या है कि वॉल्यूम कितना निकल रहा है, बस देखो वहां पे मास कितना एक सेकंड में कितना निकल, सेकंड की मतलब टाइम होता है बेटा, टाइम कोई भी ले सकते हो आप, मैं तो जो आपको समझाने के लिए सेकंड ले रहा हूं, टाइम कोई भी हो सकता है। तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। जब हमें मास नहीं वॉल्यूम की बातें करनी हो तो हम डिस्चार्ज बोलेंगे उससे, बस वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो डिस्चार्ज जो है वो लिखेंगे क्यू से, क्यू। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है इस तरह से, वॉल्यूम लिख देंगे बेटा, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। अब इसमें भी वही इक्वेशन लगाएंगे, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, अपॉन क्या है, टाइम, अपॉन क्या है, टाइम। अब मेरा बच्चा लेंथ अपॉन टाइम, वैसे ही डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो मेरे पास एरिया इंटू वेलोसिटी हो जाएगा, वेलोसिटी, ठीक है, एरिया इंटू वी। तो क्यू क्या आ गया, एवी, क्यू क्या आ गया हमारे पास, एवी। अब मेरे बच्चे इस चीज को बड़े ही ध्यान से समझना, बड़े ही ध्यान से समझना। अभी मैंने क्या कहा, क्यू क्या है, एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है, एरिया इंटू वेलोसिटी। और मैंने अभी पहले भी आपको एक कंटिन्यूटी इक्वेशन में बताया, कंटिन्यूटी इक्वेशन में बताया, क्या बताया, इक्वेशन में आपको बताया a1v1 इक्वल टू क्या है, a2v2। तो हमारे पास a1v1 क्या आ जाएगा, q। तो डिस्चार्ज इज इक्वल टू, तो मैं इसको लिख सकता हूं q1 इज इक्वल टू q2, Q1 इज इक्वल टू Q2। डिस्चार्ज जो है वो दोनों तरफ सेम है, डिस्चार्ज जो है वो दोनों तरफ सेम है। यही हमने स्टार्टिंग में किया था, क्या, m डॉट 1 इक्वल टू m डॉट 2। मास फ्लो रेट कह लो, वॉल्यूम वॉल्यूम पर यूनिट टाइम कह लो, या इसको आप डिस्चार्ज कह लो, एक ही बात है। बस इसमें मास, मास मतलब किलोग्राम पर सेकंड आ रहा है, इसमें वॉल्यूम मीटर क्यूब पर सेकंड आएगा, मीटर क्यूब पर सेकंड आएगा। इसको नोट करो मेरे बच्चे बड़े ही ध्यान से, चीजों को, है कुछ भी नहीं, उलझन क्रिएट कर रखी है बस लोगों ने, उलझन क्रिएट कर रही हुई है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है, ये कहां लगेगी, मास फ्लो रेट क्या है, डिस्चार्ज क्या है बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं है। लेकिन आप देखो, आप फिर दिमाग में आता, सर ये यूज कहां होगा, सर ये कहां पर होगा, इसका फायदा क्या है एम डॉट का, क्यू क्या होता है। मेरा बच्चा जब भी तेल डलवाते हो तो यहां पे जान निकलती है, इसमें इसमें जान निकलती है, यहां पे जो क्यू है, डिस्चार्ज जो है, यहां पे क्यू बहुत ही बड़ी चीज है,
वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। अगर मैं कह दूं कि मेरा डिस्चार्ज जो हो रहा है, मान लीजिए मैं कहता हूं डिस्चार्ज जो हो रहा है यहां पे मैंने थ्योरेटिकली या इसमें बोल दिया कि इस तरह से मैं बोल देता हूं। देखो एक चीज नोट करना, क्यू, ठीक है, मैं क्यू को कैसे बोल सकता हूं, मैं मीटर क्यूब में बोलता हूं। क्यू क्या है, मीटर क्यूब पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड। मैं अगर मीटर क्यूब को लीटर में ले सकता हूं, ये तो आपको पता है ना बेटा, क्योंकि 1000 सीसी क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, 1 लीटर होता है। इसी तरह हमारे पास मीटर क्यूब की भी बातें करते हैं, आपको बताया हुआ है सब कुछ। मान लेते हैं डिस्चार्ज जो है यहां पे 1 लीटर निकल रहा है 1 सेकंड में, 1 सेकंड में। 1 लीटर का मतलब क्या होता है, 1000 ml, 1000 ml पर सेकंड। लेकिन भाई साहब गड़बड़ अगर हो गई ना, कितनी, सिर्फ आपको मान लीजिए 50 ml की, और आपका डिस्चार्ज जो है वो निकल रहा है 950 ml पर सेकेंड, तो भाई साहब सुबह से लेके शाम तक जितना घपला हो जाएगा लीटर्स का, आप हिसाब नहीं लगा सकते, क्योंकि ये 1 सेकंड में घपला हो रहा है। कितना, 1 सेकंड में घपला हो रहा है 50 ml का, 50 ml का। तो 10 सेकंड में आधे लीटर का घपला हो गया। 10 सेकंड में, 10 सेकंड में कितना हो गया, 500 ml। 500 ml मतलब आधा लीटर, आधा लीटर घपला कर चुका है ये 10 सेकंड के अंदर। बात समझिए, तो 20 सेकंड में कितना होगा, 20 सेकंड में 1 लीटर का घपला। क्या अब घपले समझ आ रहे हैं क्या होते हैं? आप कहोगे डिस्चार्ज क्या है, डिस्चार्ज कुछ भी नहीं, ये तो वॉल्यूम पर सेकंड होता है। नहीं मेरे बच्चा, बहुत बड़ी चीज होती है। 1 सेकंड में 50 ml का घपला अगर हुआ, 10 सेकंड में 500 ml आधे लीटर का हो गया, 20 सेकंड में 1 लीटर का घपला हो गया, 1 लीटर का 20 सेकंड में। तो 1 मिनट में, 1 मिनट में 60 सेकंड, 3 गुना कर लो इसका, 60 सेकंड, 60 सेकंड मतलब 1 मिनट। तो 60 सेकंड में अगर देखें, 60 सेकंड में कितना घपला हो गया, 3 लीटर का, 3 लीटर का घपला हो गया। अगर आपने लगातार ऐसा किया, इतना बढ़ता नहीं है, 1 सेकंड में 1 लीटर नहीं आता, वो अलग बात है, वो अलग बात है। 1 सेकंड में 1 लीटर नहीं निकलता पेट्रोल कभी भी, ऐसे दबाते 1 लीटर निकल जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको आइडिया बता रहा हूं, अगर घपला हुआ तो कितना हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ, मतलब आप मान लीजिए एक बड़ा सा पाइप, जब वो भरते ना टैंक में से आके, तब तो लीटर निकलता हुआ 1 सेकंड में, कोई बड़ी बात नहीं है। मान लीजिए वो आते हैं टैंक में, बड़े टैंक में लेके आते हैं, पेट्रोल पंप वालों को पेट्रोल डालने आते हैं, तब वो पाइप में जब डालते होंगे, बड़ी सी पाइप, ये तो बहुत छोटी सी पाइप है ना, उनके पास बड़ी मोटी वाली पाइप होगी, तो वहां पे अगर पानी डालेंगे और पेट्रोल डालेंगे, तो 1 सेकंड में, 1 मिनट में 3 लीटर का घपला कर रहे हैं वो। डिस्चार्ज इज डायरेक्टली प्रोवन टू इनकम ऑफ फ्यूल। जी बेटे बच्चे, डिस्चार्ज जो है इनकम पे जनरेट, इनकम तो, क्योंकि ना मेरे बच्चे आपको कुछ भी नहीं समझ आता जब तक पैसे ना इन्वॉल्व हो। जब तक आपको पैसे ना इन्वॉल्व हो ना, कुछ नहीं समझ आता। जितने मर्जी आपको मैं ऐसे ना ग्राफ बना बना के दिखाता रहूं, ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया, ये इधर चला गया, ये उधर चला गया, कुछ नहीं समझ आएगा जब तक आपको समझ नहीं आता। क्रिकेट देखो, क्रिकेट में जितने मर्जी ग्राफ आ जाए सारे समझ आते हैं, या पैसे से आप रिलेशन बनाओ ना, सब कुछ समझ आता है, सब कुछ पैसे से रिलेशन बनाओ। क्योंकि पैसे से, यार इंजीनियरिंग में क्या हो रहा है, आपको कहोगे सर ये तो फोर्स लग रहा है, ये तो, भाई साहब हर चीज के लिए पैसे हैं, हर चीज के लिए पैसे। तो क्यों जो है इस तरह से समझो, डिस्चार्ज को इस तरह से समझो। जब इस तरह से समझोगे क्यों क्या है, तब मजा आता है, तब मजा आता है। आगे चले मेरे बेटे, ठीक है, ये चीज हो गई, ये चीज हो गई। अब देखिए 2 हमने लिखा, तो क्यू भी लिख लिया, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। यहां पे क्या आ गया, यूनिट्स क्या आ गए हमारे पास, वो आ गए मीटर क्यूब पर सेकंड। लेकिन इसको लीटर में लेना हो तो लीटर में आपकी मर्जी है वो, लेकिन मोस्टली हम लेते नहीं है इसको। और एम डॉट क्या आ गया, एम डॉट आ गया मास पर यूनिट टाइम, मास पर यूनिट टाइम। है बात वही आनी है दोनों तरफ से ही, कान जिधर से मर्जी इधर से पकड़ो, चाहे घुमा के पकड़ लो, वही है, कान तो वही है, बस बात अलग अलग तरीके से बताने की। यहाँ पे किलोग्राम में बातें करेंगे और वहां पे हम मीटर क्यूब में।
ठीक है, मीटर क्यूब में। देखो लिक्विड जो होते हैं ना, लिक्विड का तो मास निकालना आसान है, लिक्विड का मास निकालना आसान है। आप अभी सर्च करो चाहे पेट्रोल का 1 लीटर में कितने किलोग्राम आता है, तो अभी आ जाएगा, सर्च करके 1 मिनट में पता लग जाएगा। लेकिन जो गैसेस होती है ना, जो गैसेस नहीं निकलती बेटा, ये इसलिए हमें निकालना पड़ता है। ये हमेशा नॉर्मली जो यूज करते हैं ना, ये गैसेस के लिए यूज करते हैं मोस्टली, मतलब हवा यूज करने को तो किसी को भी कर लिए, गैसेस को भी कर लो, लिक्विड के लिए भी कर लो, ठीक है, लिक्विड के लिए भी कर लो, लेकिन मोस्टली हमारे दिमाग में जो आता है कि भाई मीटर क्यूब, क्योंकि गैसेस को किलोग्राम में मापना बड़ा मुश्किल होता है, कितना वॉल्यूम है, उसके मॉलिक्यूल्स कितने हैं, एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, कितने मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर मास निकलता है। यहां पर नहीं होता, यहां तो 1 मीटर क्यूब के डब्बे में कितना मास आ रहा है हम निकाल लेंगे, उस हिसाब से मीटर क्यूब निकाल लेंगे। तो मेरे पास मोस्टली जो ये होता है वो लिक्विड्स के लिए बातें करते हैं, लिक्विड्स के लिए। बात समझ आ गई? अब मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा, ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, आगे चले।